इजराइल के साथ ईरान और हिजबुल्लाह की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन इजराइल कभी हिजबुल्लाह या फिर ईरान में बमबारी कर रहा है तो हिजबुल्लाह भी रुक रुक कर इजराइल पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। वहीं ईरान भी इजराइल को जवाब देने की रणनीति बना रहा है। लेकिन ईरान को धमकी देते हुए इजराइल ने साफ कर दिया कि अगर ईरान गलती करेगा हमला करने की तो इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा और इजराइल इस बार कहीं नहीं छोड़ेगा। युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच हसन नसरल्लाह की हत्या के करीब एक महीने के बाद नईम कासिम ने लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह का नेतृत्व संभालते ही दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जी हां, हिजबुल्लाह के उप महासचिव के रूप में पिछले 30 सालों से काम कर रहे नईम कासिम ने प्रमोशन के बाद बुधवार को अपने पहले बयान में कहा कि इजराइल अगर युद्ध विराम की बात करता है तो कुछ शर्तों के साथ इसे मंजूर कर लिया जाएगा। यानी एक तरह से हिजबुल्लाह ने इजराइल को ऑफर की पेशकश की है। हिजबुल्लाह के नए सरगना ने कहा कि अगर इजराइल से प्रस्ताव मिलता है तो वे युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाएंगे। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि उसकी शर्तें क्या होंगी। पिछले महीने हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद हिजबुल्लाह ने समूह की कमान अब नईम कासिम के हाथ दे दी है। हिजबुल्लाह के नए नेता बने नईम कासिम ने कहा कि विशिष्ट शर्तों के तहत युद्ध विराम के लिए राजी हो सकते हैं, क्योंकि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के गढ़ों पर भारी बमबारी की है। इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल के अंदर युद्ध विराम की संभावित शर्तों के बारे में भी चर्चा के बीच हिजबुल्लाह की ओर से ये बड़ा ऑफर सामने आया है। हालांकि नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह लंबे समय तक इजरायली सैन्य कार्रवाई का विरोध करने के लिए तैयार है, लेकिन उसने इस बात को भी कबूल किया कि अगर इजराइल कोई विश्वसनीय प्रस्ताव पेश करता है तो बातचीत के जरिए युद्ध विराम की संभावनाएं हैं। अल जदीद के साथ एक इंटरव्यू के दौरान नईम कासिम ने कहा, अगर इजरायली ये तय करते हैं कि वे हमले रोकने चाहते हैं तो हम कहेंगे कि इसे कबूल कर लिया जाएगा, लेकिन उन शर्तों के तहत जो हमें उचित और उपयुक्त लगती है। इजरायली सुरक्षा बलों ने हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाने वाला पूर्वी शहर बालबेक को निशाना बनाते हुए अभियान तेज कर दिया है। हाल ही में इजरायली हवाई हमलों में कथित तौर पर एक वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर की भी मौत हो गई है और काफी लोग हताहत हुए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अकेले बालबेक में कम से कम 19 लोगों की मौत की सूचना दी थी। अब देखना होगा कि हिजबुल्लाह की ओर से दिए गए इस पेशकश पर इजराइल विचार करता है या फिर वो अपना ऑपरेशन आगे बढ़ाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।